शिव कुमार हमारे साथ एक और स्टूडेंट जो इसी जूम कनेक्ट पे जुड़े हुए हैं। शिव कुमार का सवाल यह है कि डीयू में सबसे ज्यादा किस कोर्स की डिमांड रहती है और इस बारी भी किस कोर्स की डिमांड आपको लग रहा रहेगी? नहीं, ये तो डिपेंड करता है। देखिए, माने ह्यूमैनिटीज़ में मैं कह सकती हूँ कि पहले इकोनॉमिक्स की होती थी, आजकल पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर द मोस्ट कवेटेड कोर्सेज। सबसे ज़्यादा लोग उसको चाहते हैं। ये वेरी करता है क्योंकि सडनली एक ये चलन हो गया है कि people think that doing political science and history will get them civil services very easily. So those are the reasons why some courses become extremely popular. ट्रेंड मैम, मेरे टाइम पे ट्रेंड तो साइकोलॉजी का चल रहा था। Psychology is also one, but psychology is limited in some colleges. That is the reason why it is still one of the most coveted courses, but it has limited thing. I was just wanting to say that what is important in subject mapping is that you must appear in all papers which you have done in class 12. क्या होता है, हमें लगातार ये फील होती है कि लोग कभी इकोनॉमिक्स नहीं किए बट सडनली दे फील दे हैव टू डू इकोनॉमिक्स, सो सीयूएट में जाके वो इकोनॉमिक्स में अपीयर कर गया, लेकिन क्लास 12 में उनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, थिंकिंग दैट इकोनॉमिक्स विल गेट देम अ गुड थिंग। तो आ जाते हैं, उनके बेस्ट ऑफ 4 भी कंप्यूटर निकाल देती है, पर उसके बाद पता चलता कि बिकॉज द चाइल्ड हैड नेवर डन इकोनॉमिक्स इन क्लास 12, उसका वो सब्जेक्ट मैपिंग इनकरेक्ट है एंड देयरफॉर शी लूजेस अ सीट, शी और ही लूजेस अ सीट। तो मैं ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहेंगे, वो चॉइस आप बाद में दीजिए। जब आप सीयूएट दे रहे, आप देखिए कि आप वही सब्जेक्ट्स में सीयूएट दे रहे हैं या क्लोज। फॉर एग्जांपल, आपके क्लास 12 में बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री सीयूएट में नहीं है, आप बायोलॉजी दीजिए, क्लोज सब्जेक्ट सब दीजिए। So what happens मैम आप बताइए, जब क्योंकि ये मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि अगर बच्चा ह्यूमैनिटीज़ का है लेकिन अब उसे कुछ कॉमर्स की फील्ड में पढ़ाई करनी है, या बच्चा अगर कॉमर्स की फील्ड में उसने 12th के बोर्ड दिए, बिजनेस स्टडीज़, कॉमर्स, अकाउंटिंग, और फिर वो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहता है कॉलेज में, तो फिर सीयूईटी किन एग्जाम्स में दे, और व्हाट विल गारंटी कि अगर वो सीयूईटी कॉमर्स के कोर्सेज में ले लेता है तो बाद में ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन मिलेगा कि नहीं? जा सकते। सिंपल थिंग। सो यू नो, आई ऑल्सो वांटेड टू ऐड, जो आपने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स या किस में प्रेफरेंसेस ज़्यादा आती हैं। सी द डेटा इज़, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने मैम से भी पूछा था, मैं कुछ चीज़ें बच्चों को ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट। मनीष चौधरी बच्चा है जो सवाल पूछना चाहता है। मनीष, अपना प्लीज कैमरा ऑन करें सबसे पहले तो, अपना माइक ऑन करें। वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, और बताइए मनीष क्या सवाल है आपका? I am Dr. Arvind Rao. I have a question to Ma'am Manish Gandhi Ma'am. So, how to fill preference sheet? This is one thing where students struggle. Let's say we have one thing that is NIRF. So, shall we go by NIRF or NAC, or there are certain notional value about certain colleges? Let's say Stephen have got some other notional value, Hindu have got some other notional value. Let's say if I am doing subject mapping for sociology honors or political science honor, so how should I get ki I should put this college on number 1 or number 2 or number 3? Is there any measurable methodology, or there is any rationale behind this? I wanted to answer this only. Thank you. मैं यही इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रही थी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। योर पैशन टू डू अ सब्जेक्ट शुड बी अ पैरामाउंट कंडीशन। सबसे पहले तो आप उस पर ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ये सभी कॉलेजेस जो हैं हमारे लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अब सभी कॉलेजेस एक सामान्य हैं। कुछ कॉलेजेस हमारे विसिनिटी में आते हैं, नॉर्थ कैंपस में आते हैं, कुछ साउथ कैंपस में आते हैं, कुछ गर्ल्स बेस्ड कॉलेजेस हैं जिनमें सिर्फ गर्ल्स का एडमिशन हो सकता है। ये क्राइटेरिया तो एक तरफ है, लेकिन आप वो कॉलेजेस देखिए। ऑफ कोर्स
कॉलेजेस की फ़ीस, कॉलेजेस की विसिनिटी, आपके घर से कितनी दूर है या कितनी पास है, उसका फ़ीस का ज़रूर देख लीजिए. हमारे पास कई बच्चे आते हो कहते हैं कि हमने ये कोर्स भर दिया था, बट देन यू नो द फीस इज़ नॉट हाई और समथिंग लाइक दैट. सो just think about all these also. NIRF rankings also is a condition that you should keep in mind. हर कॉलेज की वेबसाइट पे उसकी रैंकिंग्स और उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं. Finally, you should also think about what courses or colleges you don't want to go ever. ऐसा ना हो कि आप अपनी प्रेफरेंस शीट में उन कॉलेजेस को भर दें जिसमें आप एडमिशन नहीं चाहते और आपको वो मिल जाए. इट्स अ फुल्ली ऑटोमेटेड प्रोसेस. जैसे आप घर बैठ के किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वैसे ही दिल्ली विश्वविद्यालय का भी एडमिशन है. आपको कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं लेकर नहीं जाने हैं, कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है, धूप में कहीं नहीं भागना है. आप सिर्फ अपने घर बैठ कर अपने आप को प्रेफरेंसेस देनी है. ये प्रेफरेंसेस देना एक बहुत ही इट्स अ क्रिटिकल स्टेप जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगा के देना चाहिए. Finally, what I would like to say in this regard is that don't go, क्योंकि ये preferences जो है they are very sacrosanct and very very subjective and personalized. मैंने बहुत बच्चों को ये गलतियाँ करते हुए देखा है कि बात कर रहे थे लास्ट मिनट पे 11 बजे 11:30 बजे अपनी प्रेफरेंसेस बदलना शुरू कर देते. किसी से बात हुई, फ्रेंड से बात हुई, किसी से बात हुई और फिर सेव करना भूल गए, तो जो नहीं चाहते थे वो सबसे ऊपर आ गया. सो तसल्ली से काम करिए. वी गिव यू इनफ डेज. आप जितने भी डिस्कशंस करना चाहते हैं आप कर लीजिए. ना ही बहुत जल्दी फॉर्म फिल करिए और ना ही बहुत लेट फॉर्म फिल करिए. These are some of the crucial steps that I want you to keep in mind.